हेलो, दिस इज अभिषेक अग्रवाल और आज हम लोग एडवांस ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 3 में ग्राफ्स को समझने वाले हैं। तो हमारा सबसे पहला जो हम लोग ग्राफ डिस्कस करने वाले हैं वो है साइन थीटा के बारे में। अब साइन थीटा की जो रेंज होती है वो होती है क्या, -1 to 1। अब इस ग्राफ में सबसे पहले इस ग्राफ को बनाने के लिए हम लोगों ने एक्स एक्सिस में हम लोग ने एंगल्स को बना लिया। ये है 0 डिग्री जो कि हमारा ओरिजिन से स्टार्ट है, ये 0 डिग्री, फिर ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री और ये हमारा 360 डिग्री। ये जो है एंगल जो है वो एक्स एक्सिस में बनाया है और हमारे जो वाई एक्सिस में है वो है इन एंगल्स की वैल्यूज, जो कि साइन थीटा की जो है सबसे मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 और मिनिमम वैल्यू क्या होती है -1। नाउ इस ग्राफ को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि साइन की वैल्यू 0 डिग्री में कितनी होती है। वो होती है कितनी, 0। तो हमारे ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, 0 डिग्री के ओरिजिन से स्टार्ट होगा, यहां पर से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से हमारा जो है ग्राफ स्टार्ट होगा। ये जो है 0 से लेकर 90 हम जानते हैं वो क्या है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से 180 क्या है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, 180 से 1270 हमारा थर्ड और 270 से 360 हमारा क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, तो हम लोग का फर्स्ट जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा 0 डिग्री से स्टार्ट होगा। साइन थीटा जो है साइन 0 इज 0, उसके बाद साइन 90 तक में इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। साइन 90 कितना होता है 1। तो हमारा ग्राफ कैसे बनेगा, 0 से ये बढ़ते बढ़ते जाएगा कहां तक, 1 तक। ओके, ये हमारा पहला ग्राफ बन गया 90 तक के लिए। अब फिर 90 से 180, 90 से 180 के बीच जो है साइन की जो वैल्यू होती है वो होती है डिक्रीजिंग वाली। तो 90 से लेके 180 के बीच साइन 180 जो होता है वो होता है क्या 0। तो साइन 180 0 होता है तो हमारी ग्राफ कैसे जाएंगी, यहां से डिक्रीज होते होते कहां जाएंगी 180 तक। तो हमारी ग्राफ जो 180 तक कंप्लीट होगी। उसके बाद साइन हम लोग आते हैं 270 में। साइन 270 में हमारी वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है -1। तो ये हो गया हमारा -1। तो अब यहां से ग्राफ जो है वो कहां जाएगा, डिक्रीज होते 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 यहां पर जाएगा 270 में। तो ये जो हो गया हमारा 180 से 270 के बीच में थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की ग्राफ और डिक्रीज हो जाती है। उसके बाद आते हैं हम लोग 270 से 360। तो 360 में क्या होता है, हमारी साइन की वैल्यू जो होती है वो होती है 0। यानी ये जो है हमारा एक साइकिल कंप्लीट हो गया। 0 से लेके 360 तक में हमारा जो साइन थीटा का ग्राफ है वो इस तरह से होते हुए कंप्लीट होता है। उसके बाद ये फिर सेम स्टार्ट होगा 360 से लेके फिर बढ़ते बढ़ते 450, 450 के बाद फिर ये बढ़ेगा 540, फिर 720, इस तरह से बढ़ते बढ़ते ये फिर वैसी ग्राफ जो है सेम पैटर्न में बनते रहेगा। तो ये था हमारा साइन थीटा का ग्राफ। अब हम लोग अगला देखेंगे कॉस थीटा के लिए। अब नेक्स्ट हम लोग जो आते हैं वो है हमारा कॉस थीटा का ग्राफ। कॉस थीटा का भी वही सेम रेंज होता है -1 to 1, लेकिन हम लोग जानते हैं कॉस थीटा जो है वो 0 डिग्री में अपना सबसे मैक्सिमम वैल्यू शो करता है और वो रहता है कितना 1। तो ये जो है ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू है 1। तो ये हम लोग का ग्राफ जो है 0 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है और वो कहां से स्टार्ट होगा, y की वैल्यू कितनी होगी 1 से। यानी हमारे जो ग्राफ है 1 से स्टार्ट होगा और 90 तक में cos की वैल्यू कितनी हो जाती है 0। यानी इसकी जो ग्राफ है वो इस तरह से जाएगी, ये जाएगी 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 और यहाँ तक आके ये 0 पे पहुंच जाएगी। cos 90 is 0, cos 0 is 1। नाउ अब 90 से 180 के बीच का रास्ता, cos 180 जो होता है वो होता है कितना -1। यानी जो cos जो है अब फिर 90 से थ्रू आउट और डिक्रीज होगा। यानी ये जाएगा कहां से, 90 से लेके 180 के बीच ये ग्राफ जो है और डिक्रीज होगा और ये हमारी वैल्यू कितनी हुई -1। तो 180 डिग्री में हमारी जो कॉस होती है -1। तो अपनी जो ग्राफ है वो और डिक्रीज हो गई 90 से लेकर 180 के बीच में। नाउ 180 से 270 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में ये फिर ग्राफ क्या होती है इंक्रीज होती है और cos 270 हमारा क्या होता है 0। यानी हमारी जो वैल्यू है थर्ड क्वाड्रेंट में ये कैसे होगी, यहां से बढ़ते बढ़ते ये जाएगी कितनी 270 में। cos 180 में -1 और 270 में फिर होके ये क्या होगी 0 होगी। नाउ फोर्थ में आते हैं 270 360 मींस फोर्थ क्वाड्रेंट और cos 360 कितना होता है हमारा 1। तो ये ग्राफ और कहां बढ़ेगी, बढ़ते 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 ये जाएगी दोबारा इस तरफ। तो हमारा जो cos का ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बनेगा कि cos 0 में 1, cos 90 0,
फिर cos 180 इज -1, cos 270 0 और cos 360 इज 1। तो ग्राफ हमारा इस तरह से ग्रेजुअली पहले डिक्रीज करता है, फिर और डिक्रीज करता है, फिर इंक्रीज होकर फिर 360 में मैक्सिमम हो जाता है। तो ये थी हमारी कॉस का ग्राफ। नेक्स्ट जो हमारा एंगल है वो है tan थीटा। तो अब tan थीटा जो है उसकी रेंज होती है क्या, -∞ से इनफाइनाइट तक। यानी हमारा जो tan जो है 0 डिग्री, वो हम लोग मालूम है कितना होता है 0, लेकिन tan 90 जो है वो क्या होता है इनफाइनाइट। मतलब हमारा जो ग्राफ है वो इंक्रीजिंग तो होगा और ये बढ़ते 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 पूरा इनफाइनाइट तक जाएगा। कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। उसके बाद ये तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है 180 जो है tan 180 वो हमारा क्या है 0, और ये जो है डिक्रीजिंग ग्राफ होता है। मतलब tan जो है 90 से 180 में हम देखे हैं tan जो है वो निगेटिव होता है। यानी हमारी जो अब की बार जो ग्राफ बनेंगे वो कहां से होगा, इस तरह से होते हुए ये इनफाइनाइट से कहीं से आ रहा होगा और ये जाएगा कितना 180 तक। अब 180 से फिर 270 के बीच में आते हैं। 270 में फिर क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा tan जो है वो पॉजिटिव होता है। इसका मतलब 270 में फिर ये ग्राफ जो है इनफाइनाइट तक बढ़ेगा। यानी ये 180 से फिर होते हुए 270 में इनफाइनाइट, तो ये वैल्यू फिर बढ़ते 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 पता नहीं कहां तक जाएगी, ये बढ़ के फिर ऊपर तक जाएंगे। उसके बाद 270 से 360 डिग्री के बीच आते हैं। 270 और 360 में देखा जाए तो tan 360 क्या होता है हमारा 0। यानी ये जो ग्राफ है वो क्या होगा, फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में tan जो है वो फिर निगेटिव होते हैं। यानी फिर ये कहीं नीचे से आते हुए ये फिर बढ़ते बढ़ते कहां तक जाएंगी 360 में। तो ये जो है ये हमारा ग्राफ हुआ किसका, tan थीटा का। tan थीटा जो है वो पहले 0 डिग्री में 0 होता है, फिर 90 में इनफाइनाइट होकर बढ़ते हुए ऊपर तक जाता है। उसके बाद फिर हम जानते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में tan जो है वो निगेटिव होता है। यानी इसकी ग्राफ अब यहाँ से कहीं से -∞ से होते हुए किस तक जाएगी, 0 तक जाएगी। 180 जो हमारा tan 180 0 जो वैल्यू 0 वो यहाँ तक लाई करेगी। यानी अब ग्राफ यहाँ तक बनेगा। फिर 270 में फिर इंक्रीजिंग ग्राफ होता है, तो 180 से 270 के बीच फिर tan जो इंक्रीज होगा। यानी ये 0 से बढ़ते बढ़ते फिर इनफाइनाइट तक जाएगी। ये जो है टू इनफाइनाइट है, ये जो है टू इनफिनिट है, टू इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी तक ग्राफ जो इसकी बढ़ते रहेगी। फिर यहाँ से फोर्थ क्वाड्रेंट में फिर ये निगेटिव हो जाता है। यानी अब इसकी वैल्यू जो है यहाँ कहीं से आते हुए 360 में जाके इसकी वैल्यू फिर क्या हो जाएगी 0। तो ये जो है ये हमारा ग्राफ हुआ tan थीटा का। और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कोसेक थीटा के ग्राफ के बारे में। कोसेक थीटा का जो ग्राफ है उसको बनाने से पहले हम लोग इसके रेंज के बारे में पढ़ लेते हैं। रेंज जो है इसका होता है -∞ to -1 और फिर 1 से लेके इन्फिनिटी तक। मतलब कोसेक थीटा में -1 से लेके 1 तक के बीच में हमारा जो ग्राफ है इस बॉक्स में, ये जो बॉक्स है इस बॉक्स में ये लाइन कभी नहीं करता। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कोसेक 0। कोसेक 0 जो होता है क्या होती है इनफाइनाइट। यानी हमारी जो ग्राफ है वो कहीं इनफाइनाइट से होते हुए कहां तक जाएगी, कोसेक 90 इज 1। यानी हमें ग्राफ जो है वो कहीं इनफाइनाइट से होते हुए ये कहां लाई कर रही है, यहाँ पर 90 पर। उसके बाद फिर 180 में फिर इनफाइनाइट जाता है। यानी फिर 90 से होते हुए कहां बढ़ रही है, ग्राफ इनफाइनाइट जा रही है। तो ये जो है हमारी जो ग्राफ है वो फर्स्ट से लेके सेकंड क्वाड्रेंट के बीच में फर्स्ट से लेके सेकंड ग्राफ के बीच में कुछ इस तरह से पैराबोला ग्राफ बनता है। क्या बनता है, पैराबोला। टू इन्फिनिटी से इन्फिनिटी से स्टार्ट होते हुए ये 90 डिग्री पे 1 पे लाई करेगा और फिर यहां से बढ़ते हुए फिर इन्फिनिटी पे निकल जाएगा। नेक्स्ट जो है अब कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में हम जानते हैं कि हमारा जो कोसेक होता है क्या, निगेटिव। और साथ ही साथ मैंने पहले भी कहा था कि ग्राफ जो है यहाँ इस एरिया में कहीं नहीं बनेगा। -1 से 0, 0 से 1 के बीच में इस एरिया में कहीं ग्राफ हमारा नहीं बनेगा। तो फिर कहीं इन्फिनिटी से आ रहा होगा और 270 में हमारा फिर क्या होता है, कोसेक जो होता है वो क्या होता है -1। यानी हमारी जो ग्राफ है वो यहाँ पे आके इसका पीक पॉइंट होगा और ये बनेगा क्या, उल्टा इन्वर्टेड पैराबोला। ये इस तरह से ये बढ़ेगा, इस तरह से ये इस चीज को कोइंसाइड करते हुए निकल जाएगा। ये जो हमारा ग्राफ है इसको कोइंसाइड करते हुए निकल जाएगा। तो ये जो है ये जो ग्राफ है ये हमारा कोसेक थीटा का ग्राफ।
अब नेक्स्ट जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक थीटा के ग्राफ के बारे में। अब जो है हम लोग जो ग्राफ डिस्कस करने वाले हैं वो है सेक थीटा के बारे में। सेक थीटा का भी सेम रेंज होता है हमारे कोसेक थीटा जैसा, -इंफिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। अब सबसे पहले अगर सेक 0 की बात करें तो सेक 0 जो होता है वो होता है क्या 1, मतलब अपना ग्राफ जो है वो यहाँ से स्टार्ट करता है, सेम कोसेक जैसे ही है। इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में कभी लाई नहीं करेगा, इस तरफ इसका ग्राफ कभी नहीं बनेगा। यानी हमारे जो ग्राफ है सबसे पहले कहां से स्टार्ट होगा, यहाँ से 1 से स्टार्ट होगा। सेक 0 जो होता है वो क्या होता है 1, सेक 90 जो होता है वो होता है इनफाइनाइट। तो हमारा जो ग्राफ है वो यहाँ से होते हुए इनफाइनाइट की ओर बढ़ जाएगा। हमारा जो ग्राफ है फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ से होते हुए इनफाइनाइट की ओर बढ़ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में 90 टू 180 में। अब ये जो है इनफाइनाइट तक बढ़ गया। नेक्स्ट हमारा सेक 180 जो होता है वो क्या होता है -1। तो ये जो है -1 हमारा कहाँ पर है इधर, ये -1 है। और हमारा जो ग्राफ होगा यहाँ से ना होके इस तरह से तो क्रॉस नहीं होगा, क्योंकि 1 से लेके -1 से 1 के बीच में हमारा ग्राफ जो है क्रॉस नहीं करना चाहिए, क्योंकि -1 से 1 के बीच में हमारा ग्राफ जो है सेक का नहीं बनता। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ग्राफ लेंगे और ये जो है -1 से होते हुए अब ये बनेगा क्या इन्वर्टेड पैराबोला, इस तरफ से बनेगा और ये जो है इनफाइनाइट की ओर चल देगा। यानी इनफाइनाइट से होते हुए ग्राफ जो है 180 पे -1 पे लाई करेगा, फिर यहाँ से ये ग्राफ जो है इस तरह से फिर इस तरह से जाएगा। सेक 270 में फिर वैल्यू जो होती है वो इनफाइनाइट हो जाती है। तो ये फिर ये जो ग्राफ है हमारा इन्वर्टेड पैराबोला यहाँ पर बन गया सेकंड से थर्ड क्वाड्रेंट के बीच। तो नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में हम देख सकते हैं कि सेक जो होता है 360 वो होता है क्या 1 और सेक 270 क्या होता है इनफाइनाइट। तो हमारा जो ग्राफ है वो कहीं इनफाइनाइट से होते हुए कहां तक जाएगा, इस यहाँ तक, इस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से, इस तरीके से। तो ये जो है ये जो ग्राफ बना, ये जो हमारा बना है सेक थीटा के लिए। अब नेक्स्ट जो है वो बनेगा हमारा कॉट थीटा के लिए ग्राफ। नेक्स्ट जो है हम लोग ग्राफ जो डिस्कस करने वाले हैं वो है कॉट थीटा के बारे में। कॉट थीटा जो है उसकी रेंज होती है कितनी -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। अब कॉट 0 जो है, कॉट 0 हमारा क्या होता है इनफाइनाइट। तो हमारा जो ग्राफ है कहीं इनफाइनाइट से शुरू होते हुए ये कहाँ तक जाएगा कॉट 90। कॉट 90 क्या होता है हमारा 0। तो ये यहाँ से होते हुए ग्राफ जो है कॉट 90 में लाई करेगा। कॉट 90 इज 0। तो ये इनफाइनाइट से लेके ये कहाँ तक जाता है 0 में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 0 से लेकर 90 डिग्री हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये कहीं इनफाइनाइट से स्टार्ट होते हुए 90 डिग्री जहाँ पर वैल्यू हमारी 0 है वहाँ तक होकर लाई करता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट मीन्स 90 डिग्री टू 180 डिग्री। ये हमारा कितना है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री जो होता है कॉट 180 क्या होता है हमारा इनफाइनाइट। लेकिन ये जो है सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है ग्राफ डिक्रीजिंग होता है, क्योंकि कोसेक जो कॉट जो होता है वो क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव। तो हमारा जो ग्राफ है वो यहाँ से होते हुए ये इस तरह से इनफाइनाइट की ओर निकल जाएगा। तो हमारा ग्राफ इन्फिनिटी से शुरू हुआ 0 में पहुँचा फिर इनफाइनाइट से होते हुए निकल गया। नेक्स्ट जो है हम आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से 270 के बीच में। 180 से 270 के बीच में हमारा जो कॉट होता है वो क्या होता है पॉजिटिव, मतलब कहीं इनफाइनाइट से फिर वैल्यू हमारी जो है स्टार्ट होगी, क्योंकि कॉट 180 जो होता है वो होता है इनफाइनाइट। तो 180 जो है वो इनफाइनाइट होता है, तो फिर कहीं इनफाइनाइट से स्टार्ट हो रहा है ग्राफ और ये जाते जाते कहाँ तक जाएगा कॉट 270 में। तो कॉट 270 क्या होगा हमारा 0। तो ये फिर ऐसे होते हुए ग्राफ जो है 270 में पहुँचा। अब 270 में क्या होता है हमारा वैल्यू कॉट की क्या होती है 0 डिग्री, 0 वैल्यू। तो ये क्या होगा यहाँ से 0 में पहुँचा। फिर उसके बाद आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में फिर कॉट 360 क्या होता है हमारा इनफाइनाइट। तो ये जो वैल्यू है यहाँ से होते हुए फिर इस तरह से इन्फिनिटी में निकल जाती है। तो ये जो हुआ ये हमारा लास्ट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का ग्राफ था कॉट थीटा का, जो कि इनफाइनाइट से शुरू होकर 0 में जाके फिर इनफाइनाइट में पहुँचती है, फिर थर्ड क्वाड्रेंट 180 में फिर इनफाइनाइट से शुरू होकर फिर 0 से पहुँच के फिर इनफाइनाइट में ख़त्म होती है। तो ये थे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ग्राफ। और अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।